अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। नाज़रीन, ख़वातीन को कारोबार के अंदर और मुलाजमतों में मसावी हुकूक देना और उनके लिए मौके पैदा करना कि वो पैरिटी के साथ अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को आगे बढ़ा सकें, ये कितना इंपॉर्टेंट है अभी तक मर्द हज़रात को ये समझ में नहीं आया। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वन ऑफ द की रिसर्च दैट वी हैव टुडे विद अस। मैकेंजी रिसर्च के मुताबिक आप ग्लोबल जीडीपी के अंदर तकरीबन 12 ट्रिलियन डॉलर्स ऐड कर सकते हैं अगर हर मुल्क अपने करीबी पड़ोसी के बराबर अपना जेंडर पैरिटी को बढ़ा दे। सो दैट्स अ वेरी की डेटा दैट वी आर शेयरिंग राइट नाउ विद यू। तो अगर जेंडर पैरिटी को बढ़ा दिया जाए, अपने पड़ोसी मुल्क के करीब ले आया जाए, तो ग्लोबल जीडीपी में 12 ट्रिलियन डॉलर्स यू कैन स्टिल ऐड। सो नॉट अ ह्यूज बेंचमार्क, बट जस्ट आपको मेंटली खवातीन को कारोबार स्टार्ट करने और मुलाजमतों को शुरू करने के मौके देना होंगे और उनके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पैदा करना होगा सो दैट दे कैन मूव फॉरवर्ड। इसी पे आज प्रोग्राम में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई हैव गॉट अ वेरी एलीट पैनल ऑफ गेस्ट विद मी जिनसे मैं तारुफ कराना चाहूंगा। सबसे पहले जहां आरा, जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन की, पाशा जिसे हम कहते हैं, और फाउंडर है नेस्ट आयो की। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ऑन वन साइड कि खवातीन ने अपने कारोबार के लिए मौके कैसे पैदा किए, ये उन चंद खवातीन में से हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अपने कारोबार, न सिर्फ अपना कारोबार बल्कि सैकड़ों मर्दों के कारोबार को बेहतर बनाने के लिए मौके पैदा किए। सो शी नॉट ओनली जस्ट मूव्ड फॉरवर्ड विद हर बिजनेस बट ऑल्सो जो खवातीन और मर्द दोनों के कारोबार को फरोग देने के लिए इदारा कायम किया जिसमें 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स इंक्यूबेट हो चुके हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स भी रेज कर रहे हैं। सो अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। इनसे जानेंगे इनकी लर्निंग्स और देखेंगे क्या मजीद करना अभी बाकी है पाकिस्तान में खवातीन के कारोबार को फरोग देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन आई हैव विद मी हेड ऑफ मार्केटिंग एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज राइदर लतीफ। राइदर लतीफ, आई हैव नोन हर फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 10 years, जब से ये वर्किंग वाइफ हैं और काम कर रही हैं सेक्टर्स में, खासतौर पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काफ़ी काम किया है इन्होंने। अब द बिगेस्ट एक्सचेंज, द ओनली एक्सचेंज इन पाकिस्तान, इसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हेड करती हैं। इनसे जानेंगे कि वर्किंग वुमेन के लिए क्या चैलेंजेस हैं और कहाँ तब्दीली अभी लाना बाकी है इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया रायद आप प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस तारा उजरा दाऊद, जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान रिफाइनरी की, पीएसओ के भी बोर्ड पे हैं और खास तौर पे फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर 786 इन्वेस्टमेंट्स को हेड करती हैं। बहुत अरसे से लेडीज फंड के इनिशिएटिव को रन कर रही हैं, खवातीन के बिजनेसेस को स्टार्ट कर रही हैं, उनको फरोग देनी है। इनसे जानेंगे इनका एक्सपीरियंस क्या रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तारा फॉर बीइंग ऑन द शो। सो सबसे पहले कुछ की स्टैट्स अगर हम नाज़रीन के सामने दिखा सकें एंड बिल्ड ऑन द आर्गुमेंट फर्दर। अगर आप जाने कि जो मैकेंजी की रिसर्च है, अगर इफ वी कैन रन द फाइंडिंग, तो ओवरऑल अगर हर मुल्क सिर्फ पड़ोसी मुल्क के बराबर अपना जेंडर पैरिटी को लेकर आ जाए, सो देयर इज अ ह्यूज जीडीपी। मतलब ये कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी या माशी एक्टिविटी आप जनरेट कर सकते हैं जिससे खवातीन की पर्सनल इनकम इंक्रीज होगी, उनका अपना लाइवलीहुड इंक्रीज होगा। अगर मजीद सेकंड स्लाइड पे हम चलें तो वी कैन गेट सम मोर डेटा आउट ऑफ दिस। सो इफ वी आर रनिंग ऑन द स्लाइड्स, सो अगर ओवरऑल प्रोग्रेस देखें 2015 से अब तक की, तो हम कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पाए ग्लोबली भी, नॉट जस्ट पाकिस्तान, ग्लोबली भी जेंडर इक्वालिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई है और कोविड के बाद ये हालात और मजीद डिफिकल्ट होते चले गए हैं जो कि इंप्रूव करना जिसका बहुत जरूरी है। अगर आप मजीद एक और स्लाइड पे चलें तो आपको कुछ और ग्लोबल स्टैट्स हम दिखाते हैं। अगर कंट्री वाइज मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान, फॉरगेट अबाउट ये टॉप 10 कंट्रीज आप देख रहे हैं जिसमें ये वो ममालिक है इंटरेस्टिंगली, जिसमें नॉर्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई जो कि जेंडर पैरिटी में बहुत ज्यादा अच्छे रैंकिंग करते हैं। ये वो ममालिक है जहां खवातीन बोर्ड रूम में भी मौजूद हैं। सो ये जो आर्गुमेंट है कि खवातीन इनएफिशिएंट होती हैं और उनको बोर्ड रूम पे सीट नहीं दी जाए, ये वो ममालिक हैं जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और इधर ऑन एवरेज जो रेशियो है कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में खवातीन का, वो 1/3 है। मतलब हर 3 मर्दों में से एक आपको खवातीन नजर आएगी हर 3 मर्दों के साथ। सो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक। जान, सबसे पहले आपसे आगाज करता हूं, हाउ डू यू सी दिस इवॉल्विंग ग्लोबली? बिकॉज कुछ स्टैट्स ये भी कहती है कि अगले 50 से 60 साल में भी आप जेंडर पैरिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे जिस स्पेस पे आप चल रहे हैं। व्हाट्स योर से ऑन दैट? तो ये करना पड़ेगा बाकर। यूरोपियन मुल्क में जैसे आपने बताया है वो बेहतर हैं स्टैट्स, मगर वो भी परफेक्ट नहीं है। अमेरिका में इट्स इवन वर्स। पाकिस्तान में तो खैर बात ही ना आप करें, हालांकि इम्प्रूवमेंट हुई है। कुछ ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और कुछ जैसे आपने देखा है कि स्टेट बैंक ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है, बैंकिंग ऑन इक्वालिटी,
उसमें भी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो विमेन बिजनेस ओनर्स हैं उनको बैंकिंग सेक्टर भी इतना अच्छा ट्रीट नहीं करता है, वो कस्टमर नहीं समझता है। ठीक है। तो उन्होंने विमेन चैम्पियंस अब लगाना की डायरेक्शन दी है बैंक्स को। मेरा ये कहना था स्टेट बैंक से भी कि देखें आप कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, मगर बिहेवियरल चेंज आने में वक्त लगेगा और मगर हमें करना चाहिए, कोशिश फिर भी करनी चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसमें सोसाइटल बैरियर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और उसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन ना प्रोफेशंस में आ पाती हैं और ना अपनी बिजनेस स्टार्ट कर पाती हैं। मगर अब इकोनॉमी का ये हाल हो गया है कि आई थिंक पीपल आर बीइंग पुश्ड कि एक इनकम से काम नहीं चलेगा, आपको दो इनकम्स चाहिए हैं। और ख़वातीन देखें मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छी होती हैं। आप काम पे उनको कह दें कि वो जा रही हैं, चाहे अपनी बिजनेस चला रही हों, प्रोफेशंस में हों, घर आके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर भी पूरी करती हैं। बिल्कुल। और मगर मर्दों को भी, मर्द हजरात को ये ख्याल रखना चाहिए कि थोड़ा सा उनकी मदद करें, ये ना समझें कि सिर्फ मेरा बाहर का ही काम है और घर का नहीं काम है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में एक बैलेंस की जरूरत है। सही कहा। इसमें जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मगर अगर हम इस पे काम करते रहें, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली। ठीक है। फैमिली से लेके फिर आप जाएं तो यूनिवर्सिटी स्कूल्स में ये बिहेवियरल चेंज शुरू होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हाईलाइट किया आपने कि खवातीन, डेटा ये बताता है कि खवातीन 3 गुना ज़्यादा अनपेड काम करती हैं मर्दों के मुकाबले में। सो रायदा, आपके लिए सवाल कि जो कॉमन परसेप्शन है कि मर्द बाहर जाके काम करता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करता है, जबकि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पेड होती है, जबकि खवातीन का पेड, एक तो पार्टिसिपेशन कम है और दूसरा अनपेड इतना बड़ा पोर्शन है कि वो फॉर्मल इकोनॉमी में ही नहीं आता। सो हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आप घर का भी काम करती होंगी, जॉब भी करती होंगी, फाइनेंशियल सेक्टर में, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक अगर आप स्टैट्स देखें तो स्टैट्स जनरली अवेलेबल होते हैं जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के। आप नंबर्स ले रहे होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऑफिसेज में कितनी खवातीन आई हैं, या बोर्ड में, या इंटर्नशिप्स पे, ऑल दैट, एमटी लेवल पे, या एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम दैट एंगल। जो वो सेकंड लेवल है, जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में औरतें काम करती हैं, जो फील्ड्स में काम कर रही हैं, जो घरों में काम कर रही हैं, उसका तो डेटा अवेलेबल ही नहीं है। सो दे डोंट इवन एग्जिस्ट ऑन द रेडार। तो अगर आप उनको लेते हैं तो आपके ऑलरेडी स्टैट्स बढ़ जाते हैं। The other thing, they obviously are not paid because that work is not, since it's not documented, they're not employed in a formal manner, तो वो unpaid में चले जाता है। घर की बात तो छोड़ दें, but otherwise बाहर भी अगर काम कर रही होती है। So I think from that angle we need to document that bit as well. दूसरा इसमें ये है कि जहाँ तक वर्क वाइज अगर आप ख़वातीन की बात करते हैं तो आई थिंक women are coming into the workforce. It all begins with the universities, educational institutions में, but the type of work women prefer, अगर इसके ऊपर भी एक research हुई है कि women as students, they don't go towards the STEM subjects, science, technology, engineering, maths, इन वाले subjects से वो वैसे ही दूर रहती हैं। फिर जब वो arts and उस side के, Is society the reason for that? It's not only society, ये ना लो बेटा, ये कर लो, because you don't have to. एक cultural angle भी है, plus the way women are wired. I think बहुत कम ऐसी, you know, who wires them this way? Is it men, father who wires them this way? Because जब वो grow कर रही होती हैं तो पहला यही focus होता है कि वो नहीं, it's I would say conditioning definitely, but एक left brain and right brain का भी इंसान के अंदर ही वो होती है। आपकी genes define करते हैं। There are men who prefer artistic work also, so you know there is exceptions in both sides, but एक majority जो है आपकी left brain side की तरफ ज़्यादा inclined होती है। So that is why फॉर्मल उसमें सेक्टर्स में आपको खवातीन कम नजर आती हैं। तारा, आपको डिस्कशन में शामिल करना चाहूँगा क्योंकि आप फाइनेंशियल सेक्टर से आप देख रही हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में खवातीन ग्रेजुअली इंक्लूसिव हो रही हैं। थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर में लोगों के पास पैसा भी है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ज़्यादा है ताकि उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करें, बट स्टिल पार्टिसिपेशन रेशियो बहुत लो है अगर स्टैटिक एनालिसिस किया जाए। हाउ डू यू सी इट इवॉल्विंग? वेल, आई थिंक देयर इज टू पार्ट्स टू योर क्वेश्चन। एक ही है the corporate money itself going towards women development and CSR, and the other is women's money. Do they put it under their pillows in gold? Do they put it in the financial sector? Because both elements are important, and it's very important what you're asking, because women have to choose to invest their money in the markets, you know, and that's the change.
बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ख़वातीन की सेविंग्स भी इनएफिशिएंटली लगती है, और अमूमी तौर पे हमने देखा है कमेटी और गोल्ड, दीज आर द टू ऑप्शंस दैट दे हैव, एंड देन मार्केट्स को दे डोंट परसीव मार्केट्स इन अ वे कि ना वो उसमें इन्वेस्ट करें ना वो जाके घर से बाहर निकलें। तो अगरचे अगर सेक्टर पैरिटी देखी जाए, जहां टेक्नोलॉजी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटिवली ज्यादा कंड्यूसिव है खवातीन के लिए अभी इन अ गिवन सिनेरियो, ऑल्दो सबको ही होना चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन टेक्नोलॉजी सेक्टर स्पेसिफिकली? So I'd like to disagree a little bit with Raida. I think that's what's going to make this interesting. It's not that women are not interested in technology. In fact, you will see that the numbers, especially if you go to NED University, for instance, the one year that I went, the 50% of the women in the computer science class were girls. 50% of the students. But they don't filter into the workforce. तो वजह ये होती है कि उनको एक तरह से डिस्करेज किया जाता है कि आपका वहाँ क्या काम है। सही। या फिर अगर लोग कहते हैं कि भाई आपने पढ़ तो लिया, आप क्या करेंगी, शादी कर लें, या मतलब व्हाई डू यू नीड टू गो इनटू अ वर्क प्लेस। तो मेरे ख्याल में ये एक प्रॉब्लम है। नहीं तो द टेक्नोलॉजी सेक्टर इज परफेक्ट फॉर वुमेन। और खास तौर पे आपने कोविड, यू थॉट दैट कोविड हैज नॉट रिजल्टेड इन मोर वुमेन वर्किंग, बट आई थिंक कोविड हैज रिजल्टेड in a lot of organizations realizing that women can work from home, and they are missing out on a lot of talent that exists, जो सिर्फ इसलिए कि वो 9 to 5 ऑफिस में नहीं आ सकती, आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट वे इट हैज बिन पॉजिटिव in the sense that more women have come into the workforce. और मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी में अब तो टेक्नोलॉजी इज वेरी ब्रॉड। आप हेल्थ केयर में देखें, आप वेदर इट्स इन द एरिया ऑफ डिजाइन, वेदर इट्स इन द एरिया ऑफ डेवलपिंग एनीथिंग, टेक्नोलॉजी के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता। गवर्नेंस में उसकी जरूरत होती है। तो आई थिंक women once they see, the reason many of them don't come into technology, where what Raida was mentioning, is because they don't see how that is going to be useful. The minute they connect the usefulness, then they are interested in pursuing technology. important point है, that leads us to two important questions from you. एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर बनाए खवातीन का कि आप पैदा हुई बड़ी हुई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो राइटली पॉइंट आउट किया वो था शादी और बच्चे। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाहर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बड़ा डिफरेंट होता है। जिंदगी का मकसद होता है, प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बड़ा डिफरेंटली सोशली टेलर किया जाता है, और यही वजह होती है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में मेहनत का भी एक एलिमेंट आता है। मर्द इसके बाद आते हैं रुकावट डालने के लिए, बिकॉज देन दे हैव देयर कॉमन परसेप्शंस। हाउ डू यू सी कि खवातीन को पर्सनली भी अपने ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको किस तरह मॉडिफाई करना चाहिए? इट्स लाइक यू आर वर्किंग, यू आर लीडिंग अ वेरी गुड इनिशिएटिव, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट फर्स्ट? आई थिंक फ्रॉम द फीमेल एंगल, एक तो बहुत कंफर्ट जोन में होती हैं, उससे निकलना ज़रा वो मोटिवेशन चाहिए होती है, एक एम्बिशन होना पड़ता है जिनमें है, which is instilled a lot of times by the mothers and the parents and the family members. At times आपकी surrounding ऐसी होती है जो आपको वो instill करती है that ambition कि वो अपने comfort zone से निकलें और बाहर काम करें या कुछ और करें। That is one angle. I think the other आपका जो question है उसमें it's very important, जो कि अभी जिस पे काम हो रहा है, कि ख़वातीन को बचपन से जो सिखाया जाता है कि जी आपकी एग्जिस्टेंस, वो जो कंडीशनिंग वाली बात है, इज अ सपोर्ट फंक्शन, नॉट अ लीडिंग फंक्शन। you understand? When you're in the support role, you're in a totally different वो, but leading role में आने के लिए वो again काम करने की ज़रूरत है। The day a woman is treated and taught how to believe that I am important, my well-being is important, ये problems बहुत सारी हमारी सोसाइटी की सॉल्व वहाँ होंगी जब औरत अपने आप को पहले रखे कि मेरी वेलबींग भी इम्पॉर्टेंट है। या आपके हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे एड्रेस होंगे इससे, आपके फाइनेंशियल इश्यूज बहुत एड्रेस होंगे, and confident mothers can instill confidence into their daughters also. So even if it's a housewife, if she understands that I'm an important person and my well-being is primary, if I'm happy, I will make the people in my surrounding happy also. So you know that is, I think, very important point. So इससे लिंक करते हैं तारा आपके सवाल, खातून और बिजनेस। अब जब ये दो चीजें मिलाते हैं तो फौरन एक तीसरा आंसर आता है नो नो फैमिली की तरफ से। खातून कारोबार करेगी,
आपने खुद भी कारोबार किया, यू सिटिंग ऑन द बोर्ड्स, आप खवातीन को क्या बताना चाहेंगी कि क्यों इट्स नॉट अ एबनॉर्मल थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, खास तौर पे अगर आप अपना फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री बहुत ज़्यादा सर्टेन बनाना चाहती हैं? So it's clear that there's two reasons people work. Some people are privileged and can work for passion. Other people work out of necessity. And if you look at the lowest economic classes in Pakistan, the maids, for example, servant class is almost entirely female-driven, and often they have alcoholic or druggy husbands and are there for the full bread earners, sometimes with up to 8 children. So the culture cannot always be said as the reason. Now, when you talk about women in business, women love security. When we spoke about gold, we spoke about under the pillow, it was a risk-averse behavior. When people know that coding or creating technology is a way to control or feel safe in terms of their own businesses, that makes women want to do those things. When they feel it's just there to, waste their time, they're not going to waste their time. Women don't have time to waste. But it's something that's clear that culturally, times are changing. More than 70% of universities are almost entirely now female. Honor rolls are in many, many universities across Pakistan entirely female-based honor rolls. So things are changing. And so whether they list companies, we partnered with the State Bank of Pakistan to help facilitate loans up to 5 million rupees for any woman who wants to start a business. And with e-filer, इसका डेटा का रिजल्ट क्या आया, कब तक क्या प्रोग्रेस, ये बताइएगा स्पेसिफिकली. So 10 days ago, we nominated 20 women, both urban and rural, and now we're hand-holding them through the process. But the best part is the State Bank worked with us to simplify, they worked with the bank and us to simplify the form to 5 questions. Even the business plan to 5 questions. When people saw the original forms, itna mushkil hai. It's so stressful, so confusing that times are changing and the State Bank is supporting that. State Bank policy, of course, that by 2023, 20% of all jobs will have to be female in the financial sector, which is something we've advocated for heavily at Ladies Fund. And through our Educate a Girl program, we want to vocationally train women for अभी कितने those jobs. फीसद हैं टोटल वर्कफोर्स का, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में देख लें जो आप करीब? You know, it varies so much because when we studied Bangladesh, which is considered more modern by many people, 39% of companies refuse to hire women completely, and they're considered more modern. The data in Pakistan is still not completely confirmed, but it's going to change with the State Bank new policy. I think बहुत ही important point highlight किया. If our producer can run the next set of slides, जब तक मैं आपको बताना चलूँ कि conducive environment बनाना बहुत important है यहाँ पे. So अगर आपको women को participate कराना है workforce के अंदर, businesses कराने हैं, because आपने लोन प्रोवाइड करके उनके लिए sufficient capital मुहैया किया और आसान एक साथ में मुहैया किया खवातीन के लिए. Now जहान is doing कि conducive environment बना रही हैं कि आप न सिर्फ आपके कैपिटल लो, लोन हो, जबकि आप पैसा रेज भी कर सकती हैं. हाउ इज वीसी इकोसिस्टम जो खवातीन लेड बिजनेसेस होते हैं उनको किस तरह से सपोर्ट करता है, प्लीज बताइएगा जहान. अच्छा देखें बाकर, व्हेन आई स्टार्टेड द नेस्ट 6 years ago, सिर्फ एक वुमन फाउंडर आई थी उसमें. सही है. और उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी कि भाई क्यों नहीं आ रही हैं. इट्स अ सेफ प्लेस, इट्स अ नाइस प्लेस. जब बाहर गई मैं यूनिवर्सिटीज़ में बात की, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, तो जब लड़कियों से पूछा तो उन्होंने कहा किसी ने हमसे कभी कहा नहीं था कि हम अपनी बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं. तो ये एक बात थी कि उनसे किसी ने कभी जिक्र नहीं किया था. जब हमने 2-3 कोहॉर्ट्स तक कोशिश की तो बाय द 5th कोहॉर्ट वी हैड 50% वुमेन फाउंडर्स. तो वो आप इम्प्रूवमेंट होता है. व्हेन दे केम, शुरू में शायद अपने भाई या अपने वालिद के साथ वो आए देखने के लिए कि वाकई सेफ स्पेस है या नहीं है. दे हैड ग्रेट आइडियाज, और उनको जब आप नर्चर करें तो वो आइडियाज बिकम रियली वैल्यूएबल business ideas as well as ideas that will affect, impact and grow society. मगर जब पैसों का मामला आता है तो VCs normally don't want to fund women. There's a reason for that. बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो who want to 100% put in their efforts into the business. They want to juggle it with their personal lives. बच्चे, माँ बाप, सबके लिए. एक ही बड़ा bifurcation है, pre-marriage and post-marriage. No, it's not even. Commitment level. It's not even pre-marriage. They still have responsibilities as far as their parents are concerned. सही. तो वही चाहती हैं कि बहुत अच्छा अपना business run करें, but that should not be the be-all and end-all of their existence. तो उसकी वजह से, and they're not really
most of them are not interested on being listed, sorry Raida, on the stock exchange, right? Or getting an exit. They want to grow their business. फैमिली बिजनेस के तौर पर चलाना चाहती हैं. Family business भी नहीं, they want to grow and scale it, सही. but they don't necessarily want to sell it. बिल्कुल बिल्कुल. And then they want to create impact. तो एजुकेशन में इसलिए आती हैं, डिसेबिलिटीज़ में जो इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं उसमें आती हैं, हेल्थ केयर में आती हैं, इसी वजह से आती हैं. ऑफ कोर्स देयर इज ई-कॉमर्स, देयर इज रिटेल, सब में हैं औरतें, मगर investors, VCs especially, don't want to put money in. That's why we need angel investors and we need funds that will support these women. बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, बिकॉज किसी भी एक सिंगल फाउंडर खातून का बिजनेस स्केल करना, एक खातून से 5 और 5 से 15, ये एक इर्तिका का एक ऐसा अमल होता है और टाइम होता है विच इज़ अ मेक और ब्रेक इक्वेशन, कि अगर यहाँ पे सपोर्ट की जाए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है स्केल फर्दर करने की. जबकि कोविड के टाइम में हमने देखा कि यहाँ पे खवातीन बहुत ज़्यादा इस स्केल पे ही ब्रेक हुई. अगर हम कुछ डेटा, इफ़ आवर प्रोडक्शन टीम कैन रन द इंटरनेशनल डेटा दैट वी हैव कलेक्टेड, सो ओवरऑल अगर पाकिस्तान की रैंकिंग की देखें तो बिलो 3 जो रैंक्स हैं दुनिया के जेंडर डिस्पैरिटी के, उसमें हम शुमार होते हैं. सो दैट्स अ वेरी लो रैंक बाय द वे. आप विद इन द रीजन देखें तो भी लोएस्ट है, और अगर आप ग्लोबली 150 ममालिक को देखें तो उसमें भी हम लो रैंक के ऊपर हैं. तो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा कुछ करना बाकी है. इसके अगर आगे चल के हम दूसरी स्लाइड्स पे जाएं तो हमें पता लगेगा कि जो खवातीन हैं वो ज़्यादा हार्डशिप फेस कर रही हैं कोविड के अंदर, और 19% ज़्यादा रिस्क है उनका जॉब मार्केट से आउट होने का और पॉवर्टी में जाने का कंपेयर टू मैन. सो जो डिस्ट्रक्टिवनेस है खातून की इस मुश्किल हालात में, वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो मुतासर हो, जबकि उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए बरक्स, कि उनकी प्रोटेक्शन आप बिल्ड कर सकें. सो अगेन अ वेरी अगर आप जिसमें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. दो किस्म के सवाल होते हैं. एक फाइनेंशियल, ऑब्वियसली व्हेन यू हैव दिस इंश्योरेंस एंड ऑल दैट फॉर वुमेन.
The other angle is कि जी 3 महीने तक या 4 महीने तक या whatever duration, the load has to be given to somebody. If we don't hire, if we don't replace her, somebody has to take the load, which means that the boss also has to take the load, and the boss is a male most of the time. You know, so that selfish attitude has to change. And I think women, I've personally seen women, even when they're at maternity, they still keep contributing, who are dedicated. They're still part of the, they don't just disappear, but they need that time. So ये जब तक awareness नहीं आएगी at the top level with women on the board, I think that initiative has to kick in, and that is what will filter down into बहुत ही this. टफ सवाल है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर कितने फीसद कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने एम्प्लॉइज को 5 से 6 महीने की मैटरनल लीव देती हैं? कितने फीसद? I think less, हाँ, बहुत ही, you can actually count them on your fingertips. So आप 5वां 6वां सबसे बड़ा मुल्क हैं और आप काउंट कर सकते हैं, इससे पता लगता है कि कितना आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हैं। तारा, you wanted to add? Yes, so at PSO, Pakistan State Oil, what happened with Shaista was in our HR department, and she got pregnant, but was indispensable. So voila, daycare center created. So whenever the woman is indispensable, the company will work around that. And of course, she was putting in the hours, but that was because they facilitated her as well. So one way to change is also the importance of the person and their contribution to the company. बिल्कुल, बिल्कुल। I think I think Tara, sometimes that is not recognized. Yeah, बिल्कुल ऐसा है। exactly. As I said, a lot of these companies and owners or CEOs say that nobody's in. They have that attitude. Nobody is indispensable. So you know that realization was there at the PSO, but at many other companies that realization is not there. I think ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मर्द हजरात के लिए सर्कल ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है कि आप अच्छा फील करें और एक टीम के तौर पे काम करें और बाहमी एतमाद के साथ ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने की बात करें, ना कि सियासत करें और आपस में एक दूसरे के साथ ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करें। सेम हैपन्स विद विमेन एज वेल। सो इफ विमेन थिंग्स कि अगर ये खातून सोचती है कि भाई इफ आई बिकम प्रेग्नेंट एंड आई गेट मैरिड, मे बी मेरा सर्कल ऑफ सेफ्टी हिट हो जाएगा, बिकॉज मेल काउंटर पार्ट्स ने वो इन्वायरमेंट ही पैदा नहीं किया, तो वो पहले से ही लेस प्रोडक्टिव हो जाती है, बिकॉज दे स्टार्ट कंडीशनिंग देमसेल्व्स क्या ठीक है मुझे उधर जाना ही है, मैं एक्सप्लोर, तो इट्स अ टू वे। होता नहीं जी है, प्लीज। ऐसा होता नहीं है। I have noticed, and I know many women who have worked until the time that they had to get into hospital. Yeah, exactly. Even on my own team, there was a young woman who's a designer. She worked until the last day, and then she went into hospital, delivered the child, and took a couple of months off, and then came back, and is now working as hard as she did before. So I think women are very, not only resilient, but very committed to the work that they do. The few warriors that you can it's not a few. It's not a few warriors. I would All say. women are When it warriors. comes नहीं to वो that. I'm sorry my gender उसमें नहीं कह आपसे रहा। हम लोग तीनों डिसएग्री नहीं, मगर एक चीज जरूरी है, which I think will make the difference. Women leaders होनी जरूरी है. The more women leaders there are in organizations, so that they can understand each so other. they can understand. अब board पे तो SCCP ने mandate कर दिया, and things have started to happen. So minimum one board member has to be a woman. But the responsible organizations are making sure that 2 or 3 women are included on the board. That's what's going to make the difference. So I think that it's a question of the average woman as well. And the point being made was that most average girls go by van to and from the office, and a lot of work happens when they leave by van. So they're working less hours because of that, and that's where COVID became a level playing field for everyone, because women at home and men were at home, and the women were able to contribute when they could, however they could, and their work in often cases was much superior and able to contribute more, because men struggled from working at home in many cases, whereas women could multitask more easily. That being said, the majority of women had children at home who they had to school. Those who were blessed to have help, the help wasn't there. And they had husbands at home, which some people consider an additional baby. And they were cooking, cleaning, everything. So it became what Lean in Pakistan calls, and Lean in globally called, a double shift. And women were working harder, exhausted. And then the bosses were expecting full
Attention and- attention, yeah. and so were the kids, and so was the spouse, and so was everyone at home, in-laws. And so is the third baby, huh? Yes. Who's sitting at home. सही आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट से हासिल डिस्कशन हो रही है ना. द क्वेश्चन इज कि मर्द हजरात के लिए एज अ कॉर्पोरेट कल्चर रेगुलेटरी और मजीद क्या करना चाहिए. दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एड्रेस करना पड़ेगा. चलें बोर्ड पे, अगर आप आज पाकिस्तान में अगर 500 550 लिस्टेड कंपनीज हैं और सब पे आप 2 खवातीन बिठा दें, मैं आपको बता रहा हूँ खवातीन कम पड़ जाएंगी जो इस प्रोफाइल पे ऊपर तक आई हैं. सो द क्वेश्चन इज कि हमने वो नर्चर कल्चर ही नहीं किया मर्द हजरात ने कि वो उनको उस लेवल पे लाते खवातीन को कि जो वो परमिएट करती टॉप बोर्ड रूम में. सो I would disagree with you there because educational institutions से जब निकलती है ना तो they are more than equal. In fact, more than 50%. The other directors की आप डायरेक्टरी देख लें, वेबसाइट्स पे देख लें, SECP की वेबसाइट पे women directors की डायरेक्टरी है. In fact, ICAP ने तो women बिल्कुल directors की अलग डायरेक्टरी निकाली है. So ऐसी बात नहीं है कि कहीं कम पड़ेंगी. It's about how open those particular companies' boards are to inducting the women and inducting professional women who can actually bring something worthwhile on the table. आई थिंक That's बहुत very इंटरेस्टिंग important. पॉइंट है. मैं रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ बैकलॉग को. तो जो बैकलॉग आपने पहले 15-20 साल में क्रिएट कर दिया है, जिसमें प्रोपोर्शनेट ऑफ अ वुमेन हु हैज गॉट 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, वो कितनी है कंपेयर टू मैन. इफ यू वांट टू हायर फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस सेक्टर में बात कर लूं, आप 2 बोर्ड्स पे बैठी हुई हैं. इस फील्ड के अंदर कितने फीसद खवातीन हैं इस एक्सपीरियंस के साथ जो